नमस्कार। चैप्टर 6 का द्वितीय क्रियाएँ जो हैं इसका हम सेकंड पार्ट आज अध्ययन करेंगे। इसमें विनिर्माण हम पढ़ चुके थे, अनियमित भौगोलिक वितरण, वर्गीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, बाजार अभिगम्यता, सरकारी नीति, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका आज। कुटीर उद्योग, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन भी यही आता है कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए, तो क्या आता है? कुटीर उद्योग। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपयोग कर देते हैं या स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कुटीर उद्योग में आप लोगों ने देखा होगा कि घर की बनी हुई वस्तुएं जो अधिकतर वो काम में आती हैं, मटके हैं, सुराही है, हाथ से बनी हुई अन्य सामग्री है, तो ये सारी चीज़ें कुटीर उद्योग में आएंगी। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि जो पूंजी होती है वो अल्प मात्रा में लगती है, और परिवहन भी क्योंकि वहाँ के वहीं हो जाता है, सामान बिक जाता है, इसलिए परिवहन की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार, सोना, चांदी एवं तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका छोटे पैमाने का उद्योग। यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीकी एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं, मतलब थोड़ा सा ये बड़ा होता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसमें अर्धकुशल श्रमिक होते हैं। शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग को प्रारंभ किए। अगला है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, क्योंकि इसमें बाजार की आवश्यकता होगी, इंटरनेशनल लेवल तक भी होता है। इसमें विभिन्न प्रकार का कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है। शक्ति के साधन का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसमें जो लेबर चाहिए वो कुशल श्रमिक चाहिए। विकसित प्रौद्योगिकी, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर नई टेक्नोलॉजी होगी जब भी जाकर के इसमें सामान बन सकता है, उत्पादन हो सकता है। अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी देशों में हो चुका है। ये जापान में एक मोटर निर्माण कंपनी है। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में चाय बागान तथा कारखाना हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश, जिसके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हुए हैं। दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। नेक्स्ट है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो ये 4 तरह के हैं। कृषि आधारित है, खनिज आधारित है, रसायन आधारित है, वन आधारित है, 5वां भी है इसमें पशु आधारित। तो कृषि आधारित उद्योग में इसमें प्रमुख रूप से शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, मसाले, तेल एवं वस्त्र, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। भोजन प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। कृषि से तैयार खाद्य में मलाई का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना है, मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं। खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधियाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जैसे उनको सुखाकर, सधान कर या अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डाल करके उसको प्रसंस्कृत किया जाता है। पर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग ही होता था। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है।
इसका वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। तो कृषि कारखाना क्वेश्चन भी आता है, कृषि कारखाना क्या है, तो इसमें आपको ये आंसर लिख सकते हैं। अगला है खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में धात्विक खनिजों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योग में प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर हैं। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण आदि है। वनों पर आधारित उद्योग में देखो फर्नीचर बनाए जाते हैं। कागज़ के उद्योग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बांस है, घास है, लाख का उद्योग इसमें आ जाते हैं। पशु आधारित उद्योग में चमड़ा है, ऊन है और हाथी दांत का प्रयोग किया जाता है। हाथी दांत का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पाद आधारित उद्योग। तो आपने कुछ मशीनें एवं औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लौह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो क्वेश्चन जरूर आता है कि आधारभूत उद्योग कौन से कहलाते हैं। तो आधारभूत उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग का नाम जरूर आता है, क्योंकि लोहे इस्पात के द्वारा ही अन्य मशीनें तैयार की जाती हैं। फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज सब में लोहा इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आधारभूत बेसिक नीड्स में आ जाता है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोटी एवं बिस्कुट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज़, टेलीविज़न एवं श्रृंगार सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले या अथवा गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो गैर आधारभूत उद्योग का भी पता पड़ेगा, जिसमें रोटी है, बिस्किट है, चाय, साबुन, ये सारे उत्पादन जो होते हैं वो गैर आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर 3 तरह के उद्योग होते हैं। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। और संयुक्त क्षेत्र में संयुक्त कंपनियों के द्वारा या निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, यह भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि धुएं की चिमनी वाले उद्योग क्या है। तो परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योगों को धुएं की चिमनी वाले उद्योग कहते हैं, क्योंकि इसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है धातु को पिघलाने के लिए। परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों के निम्न पहचान बिंदु हैं। निर्माण उद्योगों में रोजगार का उत्पादन ऊंचा होता है। उच्च गृह घनत्व, जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं, सेवाएं अपर्याप्त होती हैं, वातावरण इनका अनाकर्षक होता है, गंदगी ज़्यादा होती है, प्रदूषण ज़्यादा होता है, बेरोजगारी की समस्या होती है, उत्प्रवास होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण परित्यक्त भूमि का क्षेत्र है। जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। तो रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? जर्मनी में है। ये भी कुछ नंबर के क्वेश्चन में आता है। यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है, अब नहीं है। कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है, पर कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा। यहाँ लौह अयस्क समाप्त होने पर भी जलमार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील रहा है। जर्मनी के इस्पात उद्योग का 80% रूहर से प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है एवं प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी है। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा उद्योग धंधे लगने के कारण क्या होने लग गया है? प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब है उद्योग धंधों से बचा हुआ जो कूड़ा कचरा होता है उसको औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं।
अब रूहर के भविष्य की संपन्नता कोयले व इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल कार, तो ओपेल कार का कारखाना कहाँ पर है? जर्मनी में है, रूहर क्षेत्र में है। बनाने का विशाल कारखाना नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यहाँ खरीदारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं, जिसमें एक नया रूहर भूदृश्य विकसित हो रहा है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यवसायिक को बोलते हैं सफ़ेद कॉलर जॉब्स, ठीक है, याद रखना है, श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन, इसको बोलते हैं नीला कॉलर, श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधि उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में अधिकतर कंप्यूटर है या इलेक्ट्रॉनिक से बनी हुई वस्तुएं हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं, उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च औद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव वे कहलाते हैं कि वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। तो इसका उदाहरण दिया गया है, सैन फ्रांसिस्को के समीप है सिलिकन घाटी, सिलिकन वैली के नाम से इसको जाना जाता है, एवं सिएटल के समीप सिलिकन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। भारत में भी बेंगलोर है, पुणे है, जो सिलिकन के नाम से, सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के प्रमुख निर्माण उद्योग। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है। तो बिना लोहे के या लौह इस्पात के आप किसी भी मशीन को नहीं बना सकते, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें वजन होता है, इसलिए इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है। लोहा निकालने के लिए लोहे इसको झोंका भट्टियों में कार्बन एवं चूना के साथ पत्थर प्रगलन किया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में अगर मैग्नीज मिला दिया जाए तो इसका बन जाता है? इस्पात बन जाता है। तो इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहाँ लोहा या कोयला, मैग्नीज और चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या यह ऐसे स्थान पर भी अवस्थित हो सकता है जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, रेलवे लाइन के आसपास इसको स्थापित कर सकते हैं। परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन कम महंगाई की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार के समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता था, पर अब छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे हैं। वितरण, यह एक जटिल उद्योग है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर एपलोशियन प्रदेश, जिसको पीट्सबर्ग कहा जाता है, महान झील क्षेत्र शिकागो, गेरी, इरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफेलो एवं जूलियत है तथा एटलांटिक तट है। इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है। पीट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है एवं इस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है।
तो क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर फिर से कि जंग का कटोरा किसे कहते हैं, तो आंसर इसका पीट्सबर्ग को। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और सोवियत रूस इसके मुख्य उत्पादक हैं। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं शेफील्ड, जर्मनी में ड्यूसबर्ग, डोरटमुंड, डुसोल्डोर्फ एवं एसेन, फ्रांस में ली क्रूसोट एवं सेंट एंटनी, सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क एवं तुला, एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा, चीन में शंघाई, भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो। यहाँ पर सभी जगहों जो भारत के जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भारत में फिर से इसको देख लेते हैं। जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती प्रमुख केंद्र हैं। उपरोक्त सभी केंद्रों को अपने एटलस में देखिए और इसके एटलस में देख करके नक्शे में भी भरना है। सूती कपड़ा उद्योग, इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण, हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमों की आवश्यकता होती है, यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर बल दिया था, जिसमें लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिल सके। तो सूती निर्माण का ये भारहीन उद्योग कहलाता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा माल इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। तो सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान भी आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की, पर अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। यह उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है जहाँ श्रम लागत कम है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। यहाँ पर दोनों पार्ट आप लोग इसके जरूर देखें। निम्नलिखित पर लगभग 30 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, विनिर्माण, स्वतंत्र उद्योग, ये क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। 150 शब्दों वाले क्वेश्चन है। प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? विश्व के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के प्रदेश क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, इसकी व्याख्या करनी है। अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। तो इन क्वेश्चनों के सभी बच्चे आंसर